आप सचेत रह करके, सावधान रह करके अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल के निशान पे डाल करके भारी मतों से हासिल जिताने का काम करें। ये निवेदन करने के लिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम आपके बीच में आई है। साथियों, जिस तरीके से आपको बताया है कि पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उससे पहले 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और उन 10 सालों के अंदर युवाओं के साथ जो कांग्रेस की सरकार थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया। नौकरियां बेची जाती थी, नौकरियों के रेट फिक्स थे और युवा डिमोरलाइज हो गया था कि हम पढ़ तो लेंगे लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, के पास नहीं है। उस चीज को दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ते ही हरियाणा में एक का लेकर के और मेरिट के आधार पर नौकरी देने की शुरुआत की। और आज चाहे कोई किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर का हो, चाहे दुकानदार का हो, व्यापारी का हो, एससी का हो, बीसी का हो, किसी का भी बच्चा हो, अगर पढ़ाई के अंदर इंटेलिजेंट है तो उसका अपने आप नंबर आता है। पिछले 10 सालों के अंदर जितने भी बच्चे लगे हैं वो सारे के सारे मेरिट के आधार पर लगे हैं। कोई ये नहीं कह सकता इसने हमारे से तो पैसे दिए हैं। हमारे गाँव में भी लाके होंगे, हाँ जी लाके हैं, जाते हैं। जो भी बच्चे लगे हैं वो मेरिट के आधार पर लगे हैं। वो यूं नहीं कह सकता कि हमने आपका बेटे को या आपकी बेटी को नौकरी दिलाया है। इस तरीके की व्यवस्था देने का काम किया है और बहुत से काम करें। मैं सारा का काम करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि शहर के अंदर कई प्रोग्राम है। केवल आपसे गुजारिश और विनती करूंगा, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और अब भी हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम 8 तारीख को रिजल्ट है, उसके बाद में जैसे ही सरकार का गठन होगा 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची की और नौकरी देने का काम करेंगे। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें बैठी हुई है आज अपना आशीर्वाद देने के लिए। जो माताएं जिनकी उम्र 60 साल की हो गई उनकी तो बुढ़ापा पेंशन बढ़ गई, लेकिन जो हमारी बहनें जो छोटी उम्र की है उनकी 60 साल से कम उम्र की है, उनकी पेंशन नहीं मिली क्योंकि 60 साल के बाद में बढ़ती है। हमने ये भी निर्णय लिया है कि हमारी बेटियां हमारी बहनें सम्मान के लिए, इसलिए 8 तारीख के बाद में जैसे सरकार का गठन होगा हम हर एक बहन के खाते के अंदर 2100 रुपए प्रति महीना के हिसाब से जो 60 साल से नीचे किया है उनके खाते में डलवाने का काम करेंगे ताकि वो भी अपना पैसे की जरूरत हो तो किसी के आगे हाथ उनको ना फैलाना पड़े। इस तरीके की व्यवस्था करने का काम हम करेंगे। आपसे गुजारिश और विनती करूंगा कि आप सचेत रह करके, सावधान रह करके अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल वाला बटन दबा करके भारी मतों से हासिल करने का काम करें। मैं आपको जैसे पता ही है कि पड़ोस के हल्के से नड़वा से मैंने चुनाव लड़ाया। पहले मैं 2 बार पार्षद रहा, फिर एमपी बना, 2 बार लगातार एमएलए हूँ और मुझे पार्टी ने आदेश दिया कि बरवाड़ा हल्के के अंदर विधानसभा में कमल नहीं खिला, आप कमल का फूल लेकर के जाइए और जनता के बीच में जाकर के उनके आशीर्वाद लेकर के कमल का फूल खिलाने का काम वहां करें। जैसे ही मैं बरवाड़ा हल्के के मतदाताओं के अंदर आया, बहुत से युवाओं ने मोटरसाइकिल के काफिले के साथ 500 मोटरसाइकिल लेकर के और ट्रैक्टर लेकर के स्वागत किया। चौक में लेकर के आए और चौक में लेकर के आकर के माताओं बहनों ने भी आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद देने का काम किया और आज पूरे हल्के के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। और आज तो गाँव में हर किसी जिस भी गाँव में जाते हैं वो कहते हैं कि हम ज्यादा वोटों से जिताएंगे, अगला गांव कहता है हम उससे भी ज्यादा वोटों से जिताएंगे। इस तरीके की होड़ लगी हुई है। बरवाड़ा शहर एक तरफा होगा
क्योंकि सारे समाज के साथियों ने वहाँ इकट्ठे होकर के अलग अलग समाज के साथियों ने अपना समर्थन देने का काम किया है। कल भी जो अग्रवाल समाज जिसको हम कहते हैं, जो बढ़िया समाज कहते हैं, वो भी जो GCV के मालिक सुभाष सुंदर जी वो भी आए और पूरे समाज ने इकट्ठा होकर के अपना समर्थन देने का काम किया। पंजाबी समाज ने भी 1000 लोगों ने इकट्ठे होकर इंतजार में अपना समर्थन देने का काम किया। वोट समाज ने भी, वाल्मीकि समाज ने भी, हर समाज ने इकट्ठा होकर समर्थन देने का काम किया है। SC समाज ने भी। तो मैं कहता हूँ कि आज बरवाड़ा शहर भी एक तरफा है और इसी तरीके से हर गांव में एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल है। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके बीच में आया, आप लोगों ने अपना प्यार, प्रेम, आशीर्वाद दिया। आज बुलाना गांव के भी जैसे दोनों बोर्डों ने इकट्ठा होकर समर्थन देने का काम किया है, निश्चित रूप से आज हमें और ज्यादा ताकत मिली है। इसके लिए आप सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। एक ही बात आपसे कहूंगा कि जो भी आपकी समस्याएं, कोई दिक्कत परेशानियां हैं, मैं जिस तरीके का माहौल है निश्चित रूप से यहाँ से कमल खिलेगा। 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को गिनती होगी और 8 तारीख के बाद में जब मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा तो फिर मैं अकेला नहीं, धन्यवाद करने के लिए जब आऊंगा तो अकेला नहीं आऊंगा, जिले के अफसरों को साथ में लेकर के आऊंगा। यही चौक में बैठ करके आपसे पूछूंगा, अब बताओ आपकी समस्याएं क्या है गांव के अंदर, और उन समस्याओं का अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर के मौके पर समाधान कराने का काम करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं से तमाम ग्रामवासियों का, 36 बिरादरी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जब भी इस चुनाव गाँव में आया, आप लोगों ने अपना प्यार, प्रेम, आशीर्वाद देने का काम किया। तो आपसे गुजारिश करूंगा अगले 2 दिन तक सचेत रह करके, सावधान रह करके हमारे वोटों के अंदर सेंध न लग जाए। एक एक वोट कमल के फूल पे डाल करके भारी मतों से आगे करने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। उसके बाद जो भी आपकी समस्याएं हैं तो फिर आपकी नहीं होगी, हरियाणा सरकार की होगी, आपकी नुमाइंदगी की होगी। हम प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं को दूर करने का काम